आज हम लोग वर्ण के प्रकार देखेंगे। ठीक है, इससे पहले हम लोग वर्ण किसे कहते हैं, वर्णमाला किसे कहते हैं, ये सब देख चुके थे। ठीक है, वर्ण के प्रकार पढ़ने से पहले हम लोग देख लेते हैं कि वर्ण की संख्या कितनी होती है। हिंदी वर्णमाला में वर्ण की संख्या 53 हो गई है। ठीक है, 22 अगस्त 2024 से पहले हिंदी वर्णमाला की संख्या 52 थी, अब 53 हो गई है। 11 स्वर, 2 अयगवा और 40 व्यंजन। ठीक है, 13 और 40 मिला के 53। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं वर्ण के प्रकार। ठीक है, वर्ण 2 प्रकार के होते हैं, पहला स्वर, दूसरा व्यंजन। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं स्वर किसे कहते हैं। जिस वर्ण की उच्चारण स्वतंत्र रूप से या किसी दूसरे वर्ण की सहायता के बिना की जाती है उसे क्या कहा जाता है, स्वर। स्वर वर्ण में आता है अ, आ, हर्षी, दीर्घी, हर्षु, दुर्गु, री, ए, ऐ, ओ, औ। ठीक है, ये अनुस्वार और विसर्ग क्या है, अयोगवा है। अनुस्वार और विसर्ग को अयोगवा कहा जाता है, क्योंकि ये लिखी जाती है स्वर के साथ और इसका उच्चारण होता है व्यंजन की तरह। ठीक है, इसलिए इसको अयोग कहा जाता है। ये दोनों का अर्थों का वहन करते हैं, इसीलिए इसको कहा जाता है अयोगवा। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं व्यंजन किसे कहते हैं। ठीक है, जिस वर्ण की उच्चारण स्वर की सहायता से की जाती है उसे व्यंजन वर्ण कहा जाता है। मूल व्यंजन की संख्या कितनी होती है, मूल व्यंजन की संख्या, मूल व्यंजन कितनी होती है, 33। 25 स्पर्श व्यंजन, 4 अंतस्थ व्यंजन और 4 ऊष्म व्यंजन। यही क्या है, मूल व्यंजन कहलाता है। ठीक है, स्पर्श व्यंजन में आता है क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग, प वर्ग। क वर्ग का मतलब क्या होता है, क वर्ग में सिर्फ क वर्ग का ही वर्ण आएगा। जैसे 9th क्लास है, 9th क्लास में लड़का लड़के 9th क्लास का ही आएगा, वैसे ही क वर्ग में सिर्फ क वर्ग का ही सदस्य आएगा। क वर्ग के सदस्य में है क, ख, ग, घ, अंग। च वर्ग के सदस्य हैं च, छ, ज, झ, य। ट वर्ग के हैं ट, ठ, ड, ढ, न। त वर्ग के हैं त, थ, द, ध, न। प वर्ग के हैं प, फ, ब, भ, म। य, र, ल, व को अंतस्थ व्यंजन कहा जाता है। तालव्य श, मूर्धन्य श, दंत श और ह को ऊष्म व्यंजन कहा जाता है। यही सब क्या है, मूल व्यंजन है। ठीक है, ये जो व्यंजन वर्ण है इसका उच्चारण हम बिना स्वर की सहायता से नहीं कर सकते हैं। जैसे क, जैसे क का हम उच्चारण करेंगे तो उसके साथ खुद ब खुद अ बुलाएगा। बिना अ का उच्चारण किए हम क के साथ उसका व्यंजन का उच्चारण नहीं कर सकते हैं। ठीक है, अगर लिखेंगे अगर हम शुद्ध व्यंजन लिखना चाहेंगे तो उसके नीचे क्या लगाएंगे, हल लगाएंगे। ठीक है, इसको इस लकीर को क्या कहा जाता है, हल। ठीक है,